नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी के डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर और यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं श्री पांडे, रायपुर ब्रांच से। और हाल ही में मैं आपके लिए कंप्यूटर की लगातार वीडियो लेकर आ रहा हूं। लगातार टॉपिक पर हम अपनी चर्चा कर रहे हैं। अभी एक महामैराथन की वीडियो से वो कई कई पार्ट्स में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 ऐसे करके कंटिन्यू वो पूरी एक क्लास आपको क्या की जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है कि नहीं? उसी संदर्भ में आज मैं फिर से यहाँ पर आपके सामने आया हूँ और आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, किसी टॉपिक पर अपनी चर्चा नहीं करने वाले हैं। आज हमारी जो चर्चा का विषय है वो है एक एग्जामिनेशन। और मैं आपके सामने क्यों आया हूं? मैं इसलिए आया हूं क्योंकि उस एग्जामिनेशन में मेरे विषय मतलब कि कंप्यूटर से क्वेश्चंस आने वाले हैं। वो भी कितने क्वेश्चन आने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो हाल ही में जो व्यापम के द्वारा नोटिफिकेशन आया उसमें हमको ये पता चला है कि प्रयोगशाला टेक्नीशियन का जो एग्जामिनेशन है वो व्यापम कंडक्ट करा रहे हैं। और ये जो है उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा निकाली गई वैकेंसी है, जिसमें कि कुल 260 पदों के साथ इसमें क्या होने वाली है, भर्ती होने वाली है। ठीक है, इसका जो कुल पाठ्यक्रम है, सामान्य विज्ञान से प्रश्न आने वाले हैं 60 अंक के। कितने? 60। सामान्य विज्ञान से 60 अंक के प्रश्न आएंगे। छत्तीसगढ़ एवं भारत के भूगोल से 20 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। तो वहीं पर विषय आ गया कंप्यूटर, और कंप्यूटर से आने वाले हैं 20 अंक के क्वेश्चन। 20 अंक का वेटेज जी बहुत अच्छा वेटेज होता है। और अगर 20 अंक की तैयारी आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि यहां पर 20 में से आप कितना, 20 में से 20 भी आप लगा सकते हैं, 20 में से 18 तो आप लगा ही सकते हैं अच्छे से तैयारी अगर आप कंप्यूटर की कर लेते हैं तो। क्योंकि कंप्यूटर की सारी सुविधाएं आपके पास उपलब्ध हैं। वो कैसे तैयारी करें, कम समय में कैसे आप कर पाएंगे, वो मैं आपको वीडियो में बताता हूं। ठीक है कि नहीं? चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि क्या होगा कंप्यूटर का सिलेबस। सिलेबस किस प्रकार का होगा आप देख सकते हैं। यहां पर सिलेबस है आपको, जिसमें सामान्य विज्ञान के कुछ प्रश्न दिख रहे हैं आपको। 60 अंकों के कुल 60 प्रश्न हैं। सामान्य अध्ययन से 20 अंकों के कुल 20 प्रश्न हैं। वहीं पर मैं बात करूंगा सिर्फ किसकी, कंप्यूटर की। ठीक है, तो कंप्यूटर की देखते हैं, इसका सिलेबस हम पकड़ते हैं। तो कंप्यूटर में आपको, कंप्यूटर भाग 3 में है, 20 अंकों के लिए कुल कितने प्रश्न निर्धारित हमको दिखाई दे रहे हैं? 20 अंकों के लिए 20 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं हमको। तो टोटल 20 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। अब आप देख रहे हैं कि व्यापम जो है ना, समय के साथ अपने स्तर को क्या कर रहा है, बढ़ाते जा रहा है। तो हमको भी तैयारी भी उसी तरीके से करनी होगी कि कंप्यूटर को कैसे कम से कम समय में हम अच्छी तैयारी कर सके। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। कंप्यूटर का उपयोग कहां कहां और किस लिए किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी। मतलब कुल मिला के कंप्यूटर की सामान्य जानकारी पहला हमारा टॉपिक है। दूसरा है कंप्यूटर के प्रमुख भाग, सीपीयू, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस की सामान्य जानकारी। ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। प्रिंटर के प्रकार, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, मतलब जितने भी प्रकार प्रिंटर के होंगे ये हमारा नेक्स्ट हमको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, माइक्रोसॉफ्ट डॉस, कमर्शियल और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम। ठीक है, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम आ गए, मतलब कि टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसमें आ जाएगा। कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी उसके अंदर में आ जाएंगे। मतलब जितने भी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़े हैं भाई, यूनिक्स है, लाइनिक्स है, मतलब उनके नाम भी सब कुछ उसके अंदर में हमारे समाहित हो जाएंगे। फिर आता है क्या, कार्यालय के उपयोग के लायक सामान्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की जानकारी। अब पावर पॉइंट ये सब की जानकारी आ गई, मतलब कि क्या, यहां से थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आएंगे और दूसरा यहां से आपको पूछे जाएंगे शॉर्टकट कीज। ठीक है, तो इसके लिए भी आप तैयार रहेंगे। फिर आएगा क्या, इंटरनेट के उपयोग। तो इसमें आ गया ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्फिंग, विभिन्न सरकारी विभागों के वेबसाइट की सामान्य जानकारी। तो इंटरनेट के उपयोग, तो इंटरनेट के उपयोग में फिर आपके सारी चीजें समाहित हो जाती हैं जी। इसमें आपका डेटा कम्युनिकेशन से भी प्रश्न आता है, आपका इंटरनेट से भी प्रश्न आता है, आपके वेब ब्राउजर से क्वेश्चन आते हैं, आपके सर्च इंजन से क्वेश्चन आते हैं। तो इंटरनेट एक वास्ट सब्जेक्ट है, उसी का मैराथन मैंने आपको प्रोवाइड किया है, तो वो आप जरूर देखें। उस जो भी वीडियो है मेरी, उसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ना। ठीक है कि नहीं? एंटीवायरस के उपयोग, ये एक अलग टॉपिक आ गया, एंटीवायरस। तो एंटीवायरस के उपयोग, कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान एवं कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी। तो इसके अंदर में क्या है कि एंटीवायरस का तो पूरा आपको पढ़ना ही है, इसके बाद इसके साथ साथ आपको वायरस भी पढ़ना है जी। ठीक है, देखिए कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान, तो इसके अंदर में टाइप ऑफ वायरस, टाइप ऑफ मालवेयर, ये सारी चीजें समाहित हो जाएंगी इस टॉपिक के अंदर में। मल्टीमीडिया के उपयोग, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, तो इसमें आता है आपके एक्सटेंशंस वाले क्वेश्चन आते हैं। कौन सा मल्टीमीडिया का एक्सटेंशन है, कौन सा टेक्स्ट का एक्सटेंशन है, कौन सा डॉक्यूमेंट फाइल का एक्सटेंशन है, कौन सा आपका पीडीएफ एक्सटेंशन है। तो ये सारी चीजें इस टॉपिक में आपको मिलेंगी। साथ ही साथ मल्टीमीडिया का यूज क्या है, मल्टीमीडिया डिवाइसेस के बारे में ये आपको पढ़ना होता है इस चैप्टर के अंदर में। फिर यहाँ पर मेमोरी से संबंधित अगला टॉपिक आपको दिखाई देता है, सीडी डीवीडी से संबंधित सामान्य जानकारी।
फिर ये आगे आपका देखिए सर्च इंजन से वांछित जानकारी, तो इस सर्च इंजन एक टॉपिक आपका हो गया। गूगल, अल्टाविस्टा, यूट्यूब, बिंग, याहू, ये सारी चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा कौन सा सर्च इंजन के अंदर में। और लास्ट टॉपिक है आपका एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, ये नया जोड़ा गया है और यहां से भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं। इसके लिए बहुत अच्छी वीडियो मैं आपके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी संबंधित वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, पूरी एक अच्छे से लेक्चर प्रोग्राम में आपको प्रोवाइड करूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, चलिए ये तो हमने देख लिया कि क्या सिलेबस है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये है कि कहां से पढ़ें इसको टॉपिक वार अध्ययन। तो ध्यान रखेंगे कि हमारे पास इसको पढ़ने के लिए हमारे पास जो सोर्स है हमारा वो है क्या, कंप्यूटर विशिष्ट परिचय 11th एडिशन, ये मार्केट में आपको अवेलेबल है। साथ ही साथ इसके साथ आपको कंप्यूटर विशिष्ट परिचय जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की किताब है ये भी अवेलेबल है। आप ये किताब परचेस करते हैं, उसके साथ ये किताब आपको साथ में मिलती है। देखिए कंप्यूटर विशिष्ट परिचय में प्रत्येक टॉपिक को, जो कि आपके संपूर्ण सिलेबस को कवर करता हुआ प्रत्येक टॉपिक, हर वो महत्वपूर्ण चीज जो कि व्यापम एग्जाम के लिए आवश्यक है, वो इस बुक में समाहित की गई है। और इतने सरल शब्दों में लिखा गया है कि कोई भी जो नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड का भी स्टूडेंट है उसको पढ़ के क्या कर सकता है, समझ सकता है। तो इतने आसानी से आपके लिए ये बुक को लिखी गई है। आप ये बुक परचेस करिए, आपको बिल्कुल लाभ होगा। आप ये पाएंगे कि अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं इसका, तो आप यूं टिक लगाते हुए आगे बढ़ते हुए निकल जाएंगे। इतना आसान लगेगा आपको। कौन सा बुक, हमारा कंप्यूटर विशिष्ट परिचय 11th एडिशन का बुक। फिर वहीं पर साथ में जो कंप्यूटर विशिष्ट परिचय वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो किताब है, इस किताब की खास बात यह है, पहला तो ये इसमें 3200 प्लस प्रश्न आपको मिलेंगे, 3200 से भी ऊपर प्रश्न मिलेंगे। इसमें से कुछ प्रश्न जो रहेंगे वो विगत वर्ष से आए हुए प्रश्न है। इससे आपको यह पता चलेगा कि किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, और आपको यह भी पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन कंप्यूटर में रिपीट होते हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चन की संख्या कंप्यूटर में व्यापम के द्वारा बहुत होती है। आप ये मान के चलिए कि 4 से 5 प्रश्न, अगर 20 प्रश्न हो रहा है उसमें से 4 से 5 प्रश्न जो रहेंगे इनडायरेक्टली रिपीट रहेंगे, मतलब कि प्रश्न का रूप दूसरा रहेगा पर आशय कुछ कुछ वही रहेगा। तो ठीक है, तो वो आपको इसके अंदर में मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसमें अभ्यास प्रश्न अलग से दिए हुए हैं। जो प्रश्न आपने एग्जामिनेशन में कभी सॉल्व नहीं किए, देखे नहीं है, तो प्रश्न का लेवल अप करते हुए थोड़े से इसमें आपको क्या मिल जाएंगे, अभ्यास प्रश्न भी मिल जाएंगे। तो ये दोनों ही दृष्टि से ये आपका बहुत लाभप्रद होगा। तो आपको टॉपिक वार अध्ययन करने के लिए इससे अच्छा विकल्प अभी हो ही नहीं सकता। सरल शब्दों में, सामान्य शब्दों में सारी चीजों को सारगर्भित तरीके से अच्छे से एक मतलब ये गुलदस्ता बना के आपको पेश किया गया आपके सामने में। अगर आप उसे पढ़ेंगे तो आप ये मान के चलिए आपको अवश्य ही एग्जामिनेशन में लाभ होता दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि कैसे करें कंप्यूटर की तैयारी ऑनलाइन माध्यम से। तो ऑनलाइन माध्यम से तैयारी करने के लिए हमारा डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है आपका। इसे आप, ये हमारा और कोड दिख रहा है, आप और कोड से अभी चाहे स्क्रीनशॉट लेके स्कैन करके हमारा डिजिटल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आपको हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मोर लिखा है उस पर क्लिक करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी। बस आप उसे डाउनलोड करिए, आपको बहुत सी चीजें वहां पर लाभप्रद मिलेंगी जी। डाउनलोड करके आप रखेंगे, आपको बहुत सी लाभप्रद चीजें भी वहां पर मिलेंगी। साथ में हमारी सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस जो है वो भी आपको वहां पर मिलेंगी। सुविधा इतनी अच्छी है कि अगर आप छत्तीसगढ़ का अलग क्लास खरीदना चाहते हैं तो वो अलग मिलेगा आपको, कंप्यूटर का अलग क्लास खरीदना चाहते हैं तो वो अलग मिलेगा, और किसी विशेष CGPSC की क्लास, CG व्यापम की क्लास, ये क्लासेस अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो सारी क्लासेस अलग मिलेंगी आपको। मतलब कि गजब का कस्टमाइजेशन मिलेगा आपको वहां पर, और बहुत ही कम प्राइस में हम ये सारी सुविधाएं हमारे स्टूडेंट के लिए, हमारे प्रिय विद्यार्थियों के लिए हम क्या करा रहे हैं, उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि वो घर में बैठे बैठे भी तैयारी कर सके। तो आप ऑनलाइन अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभप्रद होने वाला है। एक बार आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें और एप्लीकेशन के अंदर में जाके आप वीडियोस को देखें तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सिलेबस पर। फिर से सिलेबस पर फिर इसलिए आया हूं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो मैंने वहां पर अभी आपको सिलेबस बताया कि भाई कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, जो हमारा पहला पॉइंट था, यहां पर आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर का सिलेबस है हमारा, ये कंप्यूटर की सामान्य जानकारी। तो ये जो पहला वाला जो पोर्शन है, ये सामान्य जानकारी वाली जो हमारी किताब है, यहां पर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। कंप्यूटर के प्रमुख भाग, CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस यहां पर आपको मिल गया, और इसी के अंदर में आपका क्या आ जाता है, आउटपुट डिवाइस के अंदर में आपका प्रिंटर भी शामिल हो जाता है। ये ध्यान में रखेंगे आप। CPU लिखा हुआ है तो सामान्य जानकारी में ही आपको CPU की जानकारी मिल जाएगी। CPU के अंदर CPU को प्रभावित करने वाले सारे कारक, उसकी जानकारी मिल जाएगी। फिर बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित जानकारी, जैसे प्रिंटर लिखा हुआ है ना, तो प्रिंटर तो हो गया आपका चैप्टर नंबर 3 में। अब आ जाएगा क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा एक अलग से ही क्या बना हुआ है, चैप्टर बना हुआ है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको क्या क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा मिलेगा, बेच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम,
ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे मिलेंगे आपको। साथ ही साथ इसके अंदर में आपको क्या मिल जाएगा, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम और क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंस, एमएस डॉस के सारे कमांड्स मिल जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट डॉस के सारी थ्योरी मिल जाएगी, यहाँ पर दिया हुआ है देखिए, कमर्शियल और ओपन सोर्स भी दिया हुआ है, सब कुछ आपको इस चैप्टर के अंदर में सिस्टमेटिक मिलेगा, बस आपको बस एक बार पढ़ना बस रहेगा, आपको चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। इंटरनेट के उपयोग, तो इंटरनेट के उपयोग के लिए यहाँ पर डेटा संचार, डेटा कम्युनिकेशन और इंटरनेट, ये 2 चैप्टर आपको मिलेंगे। ये दोनों चैप्टर आपका पूरा क्या कर देंगे जी, कवर कर देंगे, ये ध्यान देना। कौन सा आपका, डेटा संचार और इंटरनेट, ये दोनों महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये पूरा कवर हमारा कर देगा। ठीक है, तो आपका ये भी कवर हो जाता है। फिर आता है यहाँ पर लिखा है कार्यालय में उपयोग के लिए सामान्य माइक्रोसॉफ्ट की जानकारी, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पूरा एक चैप्टर है, ये आपको कवर कराएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि सिलेबस को, जो सिलेबस है उसको पूरा मैच करते हुए हमारी किताब का इंडेक्स आपको दिखाई दे रहा है, सारी चीजें इसमें आपको अवेलेबिलिटी के साथ मिल जाएंगी। फिर आता है एंटीवायरस के उपयोग, तो एंटीवायरस का उपयोग जैसे ही हम देख पाते हैं, तो आप यहां पर देखिए हमारा चैप्टर नंबर 15 ये पूरा एक एंटीवायरस के ऊपर ही चैप्टर बना है। साथ में फिर अगला चैप्टर मिल जाएगा आपको वायरस और मालवेयर के विषय में, इसमें आपको टाइप ऑफ वायरस, टाइप ऑफ मालवेयर, वायरस के काम क्या है, वायरस के नाम क्या है, मालवेयर क्या क्या काम करते हैं, उनके नाम क्या है। साथ ही साथ इसमें आपके सिक्योरिटी संबंधी पूरी जानकारी, फिशिंग, स्पूफिंग, स्मर्फिंग, पैकेट स्निफिंग, डिनायल ऑफ सर्विस, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी चैप्टर नंबर 16 में, पूरा A to Z पैक करके दिया हुआ है आपके लिए। फिर यहाँ पर देखिए सोशल साइट्स की जानकारी एक्स्ट्रा, जो सिलेबस में नहीं है वो भी चीजें आपको हमारी किताब में मिलेंगी। नंबर सिस्टम मिलेगा, सिलेबस में नहीं है परंतु यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं 19 और 20 नंबर का। आप देखेंगे ये 19, 20 और 21, ये तीनों आपको चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी, क्योंकि यहां से विविध प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर में कंप्यूटर के विस्तृत शब्द और साथ ही साथ कंप्यूटर की संपूर्ण शब्दावली की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देगी। तो हमारी जो किताब है वो आपको पूरा का पूरा, आपको क्या चीज है, हमारा जो सिलेबस है उसको क्या करती है, कवर करती हुई हमको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये बात जरूर ध्यान देंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसका CD DVD की जानकारी, तो भाई मेमोरी 4th नंबर चैप्टर, मेमोरी पूरा एक चैप्टर बना हुआ है, इस चैप्टर में संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी उसकी। फिर बात करते हैं क्या गूगल अल्टा विस्टा की जानकारी, तो वो आगे का हमारा 14 नंबर का चैप्टर सर्च इंजन। और फिर ये यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस हमारा मिलता जुलता दिखाई दे रहा है कि जो सिलेबस में दिया है वो सारी की सारी चीजें हमारी किताब में उपलब्ध हैं, और इन्हीं टॉपिक्स के साथ पूरा वस्तुनिष्ठ सॉल्व करने के लिए विगत वर्षों के प्रश्न और नए प्रश्न भी उपलब्ध हैं। ठीक है, अब देखिए पूरी चीजें टिक हो गई। सामान्य जानकारी एक पोर्शन जो सिलेबस में नहीं है पर हमारी किताब में दिया हुआ है, वो है क्या, हमारा कंप्यूटर की पीढ़ी एवं इतिहास। तो सामान्य जानकारी के अंदर ये भी आ जाता है जी, इसके अंदर भी आपसे कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि संपूर्ण चीजों को बिलोंग करता हुआ हमारा हमको सिलेबस दिखाई दे रहा है, सिलेबस हो गया और हमारी किताब हो गई दोनों। ये डिजाइन ही व्यापम के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग किया गया है। अगर एक छात्रावास अधीक्षक का एग्जामिनेशन होगा तो भी जो हमारी किताब है उसको वो कवर करेगी, क्योंकि उसको हाई लेवल में एक लेवल एडवांस करके बनाया गया है। जैसे कि OSI मॉडल हमने एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, इसमें आपको DBMS की पूरी क्लासेस एक्स्ट्रा ऐड की हुई है। तो ये सब जो चीजें, जो एडवांस क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो भी आप उससे क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे। ठीक है, चलिए अब जो स्टूडेंट घर में तैयारी कर रहे हैं वो क्या करें, तो जो घर में तैयारी कर रहे हैं और ऑनलाइन माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, तो कंप्यूटर विशिष्ट परिचय की मेरी क्लास जो है वो आपको ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगी। बहुत ही कम प्राइस में ये क्लास उपलब्ध है आपको पूरा कंप्यूटर विशिष्ट परिचय जो हमारी किताब है उसको डिस्क्राइब करते हुए मेरी वो पूरी क्लास है। साथ ही साथ दूसरी क्लास आपको मिलेगी हमारे आदरणीय सर DK पटेल सर की क्लास मिलेगी, वो भी कंप्यूटर की क्लास अवेलेबल है, आप इनकी क्लास भी परचेस कर सकते हैं। बहुत ही औसम, बहुत ही शानदार क्लास है। आप ये पाएंगे कि आप जो भी क्लास परचेस करें आपको हर क्लास लाभप्रद रहेगी आपके लिए। ठीक है कि नहीं, तो 2 क्लासेस हमारे, 2 प्रोग्राम जो है हमारे एप्लीकेशन पे उपलब्ध है, वो भी किसके लिए, कंप्यूटर के लिए। कुछ स्टूडेंट जो परचेस भी नहीं कर पा रहे हैं, कोचिंग भी नहीं आ पा रहे हैं और दूर हैं हमसे, वो कैसे तैयारी करें, तो वो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं हमारी बुक, वो बुक ऑनलाइन ऑर्डर करके घर पर मंगा ले। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल हरी कंपटीशन एकेडमी का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे कंप्यूटर के सारे प्लेलिस्ट उसमें आपको मिल जाएंगे, आदरणीय DK पटेल सर के सारे लिस्ट आपको मिल जाएंगे उसमें। आप ये देख सकते हैं कि आप उन वीडियोस को भी देखेंगे ना जी, हमारी बुक पढ़ेंगे और उन वीडियोस को देखेंगे, तो भी आपके जो बहुत सारा जो सिलेबस है वो क्या हो जाएगा जी, कवर हो जाएगा। मैं कंटिन्यू स्टूडेंट्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ, इसी
लिए कि आने वाले एग्जामिनेशन में मैं जितने तरीके से हैं हम जो संस्था की तरफ से उनकी मदद कर सकें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ों को उनको प्रोवाइड कर सके, वो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। तो ये मान के चलिए जो बच्चे घर में बैठ के पढ़ रहे हैं उनके लिए 3 ऑप्शन मैं दे रहा हूँ कि आप आप बुक ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं या अपने आसपास के स्टोर में जाएंगे तो वहां पर आपको हमारी किताबें मिल जाएंगी। दूसरी बात, ऑनलाइन चैनल में आइए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियोस को देखिए, आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी, अच्छी अच्छी जानकारी मिलेंगी। हर एक वीडियो आपके ज्ञान को एक लेवल अप लेके जाएगा, ठीक है कि नहीं। सारे सब्जेक्ट की वीडियो मिलेंगी आपको यहाँ पर, ठीक है। पर अभी मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर की, तो मेरी तो पूरी एक प्लेलिस्ट उसमें डली हुई है, डीके सर की पूरी एक प्लेलिस्ट डली हुई है। आप वीडियो को आराम से देखिए, आप पाएंगे कि एमसीक्यूज के माध्यम से, थ्योरी क्लासेस के माध्यम से आप बहुत सारी चीजों को क्या कर पा रहे हैं, अचीव कर पा रहे हैं, ग्रैब कर पा रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये मैं संपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता था। तो आने वाले समय में आप तैयार रहें, ये एग्जामिनेशन आपको होने वाला है, सिलेबस को विशेष रूप से ध्यान दें, अच्छे से पढ़ाई करें। देखिए एग्जाम होना है, कब होना है, क्या होना है, ये छोड़िए। आप क्यों छोड़ दीजिए, एग्जाम तो भाई आपको कभी ना कभी देना है, आप तैयारी कर रहे हैं, आपको कभी ना कभी एग्जाम होगा। तो आप नोटिफिकेशन निकलने का वेट मत करिए। क्या आप ये सोचेंगे कि 1 महीने में हम सब चीजों को पढ़ के एग्जाम दे लेंगे, ऐसा नहीं होता जी। आराम से तैयारी करनी होती है, पहले से आप करते रहिए करते रहिए करते रहिए। जिस दिन एग्जामिनेशन आएगा, चाहे वो एग्जामिनेशन 15 दिन में ले, चाहे 1 महीने में ले, आप पूर्ण रूप से पहले से तैयार रहें। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रयोगशाला तकनीशियन का एग्जामिनेशन आना है, सामान्य विज्ञान से 60 अंक आएंगे, छत्तीसगढ़ भारत के भूगोल से 20 अंक आएंगे, कंप्यूटर से 20 अंक आएंगे। सारे सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से, पूरे मतलब कि अंदर से अपने अंदर जुनून जगा के अच्छे से तैयारी करिए। कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती जी। 260 पद है, कम पद नहीं है। 260 पद है, आपको तो एक पद चाहिए ना, एक पद के लिए लड़ाई करिए, कोई टेंशन नहीं है जी। अच्छे से पढ़ेंगे ना तो जरूर सफलता मिलेगी, है कि नहीं। कंपटीशन बढ़ा हुआ है, तो कंपटीशन बढ़ा हुआ है तो क्या आप कमजोर हैं? क्या आप कमजोर नहीं है, आप कंपटीशन देने के लिए खड़े हैं। तो सारी चीजें आपके पास उपलब्ध है, पढ़िए आराम से, क्या दिक्कत है कि नहीं। चलिए, आपसे फिर से मुलाकात होगी हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। लगातार मैं आपसे जुड़ा रहूंगा, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहूंगा, ज्ञानवर्धक वीडियोस लाते रहूंगा, अच्छे अच्छे टॉपिक्स की वीडियो लाते रहूंगा। आपसे फिर से मुलाकात होगी हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।